किसी को पता लाठी चढ़ाते रहोगे। हाँ, लड़की हो कहाँ लग रहा है कहाँ नहीं लग रहा है। अगर पुलिस वाले पीछे हो जाएं तो क्या वही काम नहीं हो जाएगा जो नेपाल और बांग्लादेश में हुआ था? हाँ, घुसना चाहिए। हाँ, घुसना चाहिए। जिस तरीके से नेपाल और बांग्लादेश में घुसे थे, ये तो कह रहे हैं उस तरीके से यहाँ भी घुस जाने चाहिए। हाँ, यहाँ पे भी घुस जाने चाहिए। ये चाह रहे हैं ये जो आंदोलनकारी अंदर घुसते तो ये फूल बरसा नहीं घुसते अंदर। पब्लिक घुस सकता है सर। पब्लिक घुस सकता है। हाँ, पब्लिक अगर जो गलत है के लिए। वो सुलभ शौचालय है संसद भवन की, कोई भी पब्लिक घुस जाएगा उसके अंदर। मोदी से दिक्कत आपको अभी हुई है या पहले से दिक्कत है? पहले अभी हो रहे सर। मैं ये पूछ मेरी बात, अरे ये डंडा चलाते रहोगे। अरे किस बात पे डंडा? तुम्हें आगे पीटा यहाँ पुलिस ने? हाँ? तुम्हें आगे पीटा? मैं तो सर देखने गया सर। क्या हो रहा था वहाँ, क्या देख के आए? सर मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, ठीक है। फिर वही बात, ड्यूटी कर रहा हूँ। पुलिस वाले आए क्यों यहाँ, इतने में ये पूछ रहा हूँ भाई। पुलिस वाले आए तो मंगाए मोदी ने सर। इसलिए किस पर लाठी चलाने के लिए? पब्लिक पे। पब्लिक यहाँ आई क्यों, मैं ये पूछ रहा हूँ, आई क्यों? सर मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, ठीक है। फिर वही बात, ड्यूटी कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक बार देखने गया। यहाँ जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जंतर मंतर पर इकट्ठे हो रहे हैं, धरना दे रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ सर। इतना सवाल नहीं है मेरे पास। सलीम भाई हैं, बिहार के रहने वाले हैं, ये भी नहीं पता कि लोग क्यों इकट्ठे हो रहे हैं, ये भी नहीं पता कि ये धरना क्यों हो रहा है, बस मोदी से दिक्कत है। अब भी आंदोलन में शामिल आंदोलन में जा रहे हैं जी। जी। पेपर कौन सा लीक हुआ आपका? मेरा पेपर लीक नहीं हुआ है। इस्तीफा हो जाएगा, संतुष्टि हो जाएगी? बिल्कुल संतुष्टि होगी। फिर कोई अगला आप कोई दूसरा शिक्षा मंत्री ऐसा आ गया तो उसके लिए भी हम आंदोलन करेंगे, उसके इस्तीफे की भी मांग करेंगे। आंदोलन से जिंदगी चलेगी अब। बिल्कुल। जब तक देश को कोई वेल एजुकेटेड बंदा नहीं चलाएगा तो यही होता रहेगा। बांग्लादेश और नेपाल में देखा हुआ, वहाँ तो प्रधानमंत्री को भी जान बचा के भागना पड़ा। अगर प्रधानमंत्री वहाँ के लिए कुछ नहीं करेगा, उनको लूटता रहेगा तो करना ही पड़ेगा ना। हम फिलहाल देश की राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस पर मौजूद हैं, या कहें कि उसी जंतर मंतर के पास में है जो इन दिनों सुर्खियों में है। फिलहाल रात के, मैं आपको समय दिखाऊंगा, फिलहाल जो रात के 10:08 हो रहे हैं, और सवाल मेरा ये है कि जहाँ जंतर मंतर पर विरोध चल रहा था छात्रों का, तथाकथित छात्रों का कहूँगा मैं, जो विरोध चल रहा था, हम उसी को देखकर लौटे हैं। ये सब मेरे साथी हैं। इन्होंने क्या देखा वहाँ पर, मैंने जो देखा, मैं भी अपना अनुभव शेयर करूँगा। जो इन्होंने देखा, ये अपना अनुभव शेयर करेंगे। लेकिन जिस तरीके से 20 तारीख को जो उपद्रव हुआ दिल्ली के अंदर, जो उपद्रव हुआ जंतर मंतर में, वो सभी ने देखा। लगातार तब से लगातार उपद्रव चल रहा है। जैसे ही हमने कनॉट प्लेस का जो थाना है, वहाँ से उसकी जो गली जाती है, वहाँ से एंट्री करी, तो हमने देखा कि एक लहूलुहान पुलिसकर्मी को सहयोगी पुलिसकर्मी लेके आ रहे थे। तो हमें लगा कि माहौल अब भी ठीक नहीं है। उसके बाद जंतर मंतर के लिए जो रोड जाता है, वहाँ गए, वो पूरा जाम था, बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद था, सुरक्षाकर्मी मौजूद थे, और जितने भी ये आंदोलनकारी हैं, ये वहाँ चल रहे थे। एक हमारे ही बीच में ये एक अननोन पर्सन बीच में आ गए। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सलीम नाम से। सलीम नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार से हूँ। आप भी इस आंदोलन में शामिल होने आए हैं? देखो सर, इसमें है ना, मोदी ने गलत किया। क्या क्या गलत किया है मोदी ने? क्या मोदी ने गलत किया? क्या पुलिस वाला, जैसे कि आपका ये वर्दी दिया है, तो ईमानदार रहो ना। क्या आपका किसी को पता लाठी चढ़ाते रहोगे। हाँ, लड़की हो कहाँ लग रहा है कहाँ नहीं लग रहा है जी। एक गलत। सलीम भाई, मेरा सवाल ये है कि संसद भवन यहाँ बहुत नज़दीक है, वहाँ से देश चलता है। अगर पुलिस वाले पीछे हो जाएं तो क्या वही काम नहीं हो जाएगा जो नेपाल और बांग्लादेश में हुआ था? फिर ये तो आंदोलनकारी हैं, इनका कोई चेहरा थोड़ी है, तो घुस जाएंगे संसद भवन में, फिर कौन जिम्मेदार होगा? वही तो मैं ये कह रहा हूँ, मोदी, आप यहाँ पर मोदी गलत किया, बहुत गलत है इसमें। मुझे ये बताइए, मैं ये पूछ रहा हूँ सलीम भाई से, संसद भवन में इस जो आंदोलनकारी इनको घुस जाने चाहिए थे, आप ये चाह रहे हैं? मोदी को घुसने नहीं चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो आंदोलनकारी हैं, संसद भवन में रोकना नहीं चाहिए था, घुस जाने चाहिए थे। वहाँ मैं पूछ रहा हूँ, हाँ घुसना चाहिए। हाँ, घुसना चाहिए। जिस तरीके से नेपाल और बांग्लादेश में घुसे थे, ये तो कह रहे हैं उस तरीके से यहाँ भी घुस जाने चाहिए। हाँ, यहाँ पे भी घुस जाने चाहिए। ये सलीम भाई हैं, ये सलीम भाई हैं, और ये बिहार से आए हैं, ये भी इस आंदोलन में शामिल होने आए हैं। इनका कहना है कि संसद भवन में उसी तरीके से रोकना नहीं चाहिए था, और ये ऐसे घुस जाना चाहिए था जिस तरीके से नेपाल और बांग्लादेश में घुसे थे, और वही काम होना चाहिए था जो वहाँ पर हुआ। और रातों रात शेख हसीना हवाई यात्रा करके अपनी जान बचानी पड़ी। इसी तरीके से मोदी को भी यहाँ से भागना पड़ता। ये चाह रहे हैं ना आप? नहीं, जो बांग्लादेश में अगर संसद भवन में, सुनिए मेरी बात, संसद भवन, आप कह रहे हैं संसद भवन में घुस जाना चाहिए था। अगर संसद भवन में घुसते तो मोदी घुसेगा? नहीं, आंदोलन का मोदी तो था ही उसमें अंदर, मोदी क्या घुसेगा उसमें ज्यादा? मोदी तो था, लोकसभा चल रही थी। आप ये चाह रहे हैं ये जो आंदोलनकारी अंदर घुसते तो ये फूल बरसा नहीं घुसते अंदर? पब्लिक घुस सकता है सर।
पब्लिक घुस सकता है। पब्लिक अगर जो गलत है गलत है के लिए। वो सुलभ शौचालय है संसद भवन की, कोई भी पब्लिक घुस जाएगा उसके अंदर। नहीं, जो संसद भवन है वो तो खाली मंत्री जो मेन है हाँ। वही घुसेगा उसको अंदर। हाँ। ठीक है सर, जी। उसमें अगर जो उसका सिवा कोई नहीं होता, बाहर देख सकते हैं। ये नहीं कि सब लोग आएगा, आई गलत है। मैं ये पूछ रहा हूँ सलीम भाई, ये पिछले 20 दिन से लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर के अंदर, क्या पहले लाठीचार्ज किया पुलिस ने? नहीं किया। अब तो आप उपद्रव मचा रहे हो, ये इतना संवेदनशील इलाका है सीपी, सर, अगर इनकी पुलिस सड़कों को वाले घेरेंगे तो रहम है कि नहीं है सर? पुलिस वाला रहम ही नहीं है सर, मारे जा रहे, जिसको पड़ जाए मारे जा रहा और पुलिस वालों को मार रहे हैं, वो जायज है? हाँ, पुलिस वालों को जिसका बेटी है उसका सिर फोड़ेगा, गलत जगह पर दंड डालोगे, हाँ। वहाँ डाल दोगे ऐसे करके, हाँ। तो उसको तुम्हें दूर अच्छा, एक बात बताओ सर, आपका भी अगर पुलिस वाला आप पुलिस आपका तो बेटी है ना, हाँ, आपका शकल कैसे दिखाओगे? तुम्हारा बेटी का शकल कैसे दिखाओगे सर? मेरा सवाल ये है, नहीं, मेरा सवाल ये है, पुलिस वाले कह रहे हैं कि बैठ के जंतर पुलिस मंतर वाले का- पर, नहीं, सुनिए सुनिए, मैं शांत, बोलूँ। मेरी बात सुनिए, आपने सीजेपी का जो जंतर मंतर धरना हुआ वहाँ गए आप? हाँ, जहाँ धरना हो रहा है वहाँ गए आप? मैं तो सर मैं जनता मतलब मैं बाहर ही था। ठीक बाहर है ही सर, था। हाँ, मैं बैनर अंदर लगे हुए थे, डंडा- बैनर लगे हुए थे सीजेपी के कि शांतिपूर्वक धरना। शांतिपूर्वक धरना ऐसा होता है कि सड़कों को जाम कर दो? शांतिपूर्ण जाम कर दो शांतिपूर्वक का मतलब क्या होता है? सर। अच्छा, मोदी से दिक्कत आपको अभी हुई है या पहले से ही दिक्कत है? पहले अभी हो रहे हैं सर। अब क्यों हो रहा है? पहले दिक्कत नहीं था सर जी। अब क्यों हो रहा है? अब ये क्या तुम गलत कदम उठा रहे हो, गलत कौन सा बात उठा कदम रहे हो? गलत उठाया? जहाँ जिसको मारे जा रहे हो। अरे मारना नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ये आंदोलन हो क्यों रहा है, ये पूछ रहा हूँ मैं। सर मैं तो ड्यूटी कर रहा हूँ सर, मैं देखने के लिए गया था सर। बस मोदी से दिक्कत है? मोदी से मुझे आपको ये भी नहीं पता कि आंदोलन किस लिए हो रहा है? सर मैं है ना ड्यूटी कर रहा हूँ, ये दर्शन प्रसाद है, मैं ड्यूटी पे गया, वहाँ पे देख रहा हूँ तो सबका भाई बहन है। हाँ, एक बात तो किस पुलिस लिए वाले इकट्ठे हुए ये लोग यहाँ पे, मैं ये पूछ रहा हूँ किस लिए इकट्ठे हुए? किस लिए इकट्ठे हुआ? ये लोग जो है जो यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, अब भी रोड जाम कर रखा है, ये हाँ। किस लिए आए हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। सर मैं तो एक ही बार गया सर। हाँ, ठीक है। इसलिए आप किस लिए गए वहाँ? वहाँ देखने के लिए गया था क्या सर। देखने गए थे? वहाँ पे मैं काल शाम को गया मैं सर। क्या देखने गए थे वो पूछ देखने रहा गया हूँ। कि तो वहाँ पर है ना लड़ाई चल रहा है खाली। किस बात पर चल रहा है? हाँ, बात चल रहा है, मैं तो है ना देख के आ गया, मेरा मैनेजर बुला लिया सर, इतना मैं अंदर जानता नहीं वहाँ सर। लोग उससे क्यों आगे इकट्ठे हो रहे हैं सलीम भाई, मैं ये पूछ रहा हूँ। सर मैं जानता है नहीं। ठीक है सर, लेकिन ये जानते हो कि मोदी से दिक्कत है? मोदी से आप दिक्कत है सर, आप मोदी क्यों दिक्कत है? हाँ। तुम पुलिस वाले जितना फौज अबे, बुलाए फिर थे वही सर। बात, पुलिस वाले आए क्यों यहाँ इतने, में ये पूछ रहा हाँ, हूँ भाई। पुलिस वाले आए तो मंगाए मोदी ने सर। इसलिए हाँ, किस तो, लिए? किस पर किस पर लाठी चलाने के लिए? हाँ, किस पर? पब्लिक पे। पब्लिक यहाँ आई क्यों, मैं ये पूछ रहा हूँ, हाँ? आई क्यों? सर पब्लिक से पूछो सर, मैं काम करता हूँ सर। आप कौन है? आप मिनिस्टर हैं क्या हाँ? या एलओपी हैं, कौन है आप? कौन हूँ मैं? हाँ, मैं आप कह रहे हैं ना पब्लिक से पूछो, आप पब्लिक नहीं है क्या? आपको ना पब्लिक से, पब्लिक तो हूँ मैं हाँ, तो बताओ ना क्यों इकट्ठे हुए वहाँ लोग, मैं ये पूछ रहा हूँ। सर। मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, ठीक है। फिर वही बात, ड्यूटी कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक बार यहाँ शाम को देखने गया था। यहाँ जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, हाँ। जंतर मंतर पर इकट्ठे हो रहे हैं, धरना दे रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। सर इतना सवाल नहीं है ये मेरे सलीम पास। भाई हैं, बिहार के रहने वाले हैं, ये भी नहीं पता कि लोग क्यों इकट्ठे हो रहे हैं, ये भी नहीं पता कि ये धरना क्यों हो रहा है, बस मोदी से दिक्कत है। और मुझे लग रहा है सबसे बड़ी प्रॉब्लम सलीम भाई इस देश में यही है कि मोदी से दिक्कत है। क्यों दिक्कत है ये हमको खुद भी नहीं पता, लेकिन मोदी से दिक्कत है। मोदी ने 12-14 साल जितना भी शासनकाल हो गया, 2014 से सरकार चल रही है, एक काम बताओ जो अच्छा लगा हो। मोदी से सर ये काम अच्छा किया, तो सबको खाता में पैसा डाला था, जो जायज़ बात है आ सर। गए। सबको खाता अच्छा, मगर आप कितने पढ़े हैं ये बताइए? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ सर। नौकरी क्या करते हैं आप? मैं यहाँ पे काम करता हूँ सर, 10%। कितने पैसे मिलते हैं? पैसा मिला सर 15,000 रुपये। 15,000। कितने दिन से काम करते हैं यहाँ? यहाँ 6 महीने से हो गया सर। ये किसने बताया कि मोदी से 12 प्रॉब्लम, घंटा। मोदी से क्यों प्रॉब्लम, आपका क्या बिगाड़ा मोदी ने व्यक्तिगत, आपको कोई नुकसान पहुंचाया? सर मोदी क्या सबका भाई बहन है सर। हाँ, पुलिस वाले को उसको डांटने चाहिए। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ। आप बढ़ती है तो मैं ये पूछ रहा हूँ, मना करो। मेरी बात सुनो, मैं ये पूछ, मेरी बात, अरे ये नहीं कि डंडा चलाते रहोगे। अरे किस बात पे डंडा, तुम्हें आगे पीटा यहाँ पुलिस ने? हाँ? तुम्हें आगे पीटा? मैं तो सर देखने गया था सर। क्या हो रहा था वहाँ, क्या देख के आए? वहाँ देख के गया, शाम को देख के गया मैं, कल शाम को सर। मैं पी देख के रखी है आ क्या आपने? गया। नहीं सर। फिर मेरी बात समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? सर समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? यहाँ हम खड़े हैं, हमारे तो पुलिस ने डंडा नहीं मारा आके। यहाँ आप भी खड़े हो, आपके मारा? यहाँ नहीं मारा नहीं ना क्यों सर। मार रहे हैं वहाँ, क्या बात हाँ? है, क्या बात है वहाँ? सर
अब सर से क्या बात बन रही है, चलिए कोई बात नहीं। सलीम भाई आप काम देखो, आप लेट हो रहे हैं, जाइए। तो ये ऐसे भी इस आंदोलन में शामिल हुए हैं जिनको ये ही नहीं पता है कि किस लिए हमें यहाँ गए, बस भीड़ वहाँ इकट्ठी हो गई, बस दिखा दिया संख्या बल है ठीक ठाक, लेकिन किस लिए इकट्ठे हो रहे हैं। आपने सलीम भाई की बात सुनी, केवल इनके दिमाग में ये बैठा दिया जाता है कि हमको मोदी से दिक्कत है। अच्छा, सलीम जैसे ही लोग वहाँ बड़ी संख्या में मौजूद हैं, जिनको छात्र बताया जा रहा है, जिनको नीट के विद्यार्थी बताया जा रहा है, जिनको पेपर लीक बताया जा रहा है। सलीम भाई एक भी पढ़े नहीं है, 15,000 का काम करते हैं दिल्ली में, अपना बढ़िया खर्चा चल रहा है, लेकिन वहाँ भीड़ में इकट्ठा होकर देश में ये संदेश देने की कोशिश, यार ये नीट परीक्षार्थी हैं, ये नीट का पेपर दे रहे हैं, इनके पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर कैसा लीक हुआ, ये खुद भी लीक हो गए, भी आपने देखा होगा। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम वारिस अब्बास है। अब्बास भाई कहाँ से आना हुआ है? जहांगीरपुरी। जहांगीरपुरी। हाँ जी। तो आप भी आंदोलन में शामिल हो रहे हैं? आंदोलन में जा रहे हैं जी जी। पेपर कौन सा लीक हुआ आपका? मेरा पेपर लीक नहीं हुआ है, पेपर तो मेरी बहन का लीक हुआ है। बहन जी भी आई हैं यहाँ? मेरी बहन नहीं आनी है, वो तैयारी कर रही होंगी। वो तैयारी कर रही है दोबारा के लिए अब। क्योंकि बहन के पास तो समय नहीं होगा, तैयारी भी जरूरी है। बिल्कुल तैयारी ज़रूरी है, लेकिन अब प्रोटेस्ट तो हम ही करना है ना अब उनके लिए। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जो पेपर नहीं दे रहे हैं वो उनको पहली बात तो खाली मेरी अकमीनी बहन क्या, जितनी भी विदेश में लड़कियां हैं, बहनी लड़कियां हैं, तैयारी करने वाले बच्चे हैं, मैं कह देता हूँ आपकी बात, जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो तैयारी में जुटे हुए हैं। बिल्कुल तैयारी में जुटे पड़े हैं, सब तैयारी में जुटे हैं। बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं, जिनके दोस्त थे वो सबके सब आए हुए हैं, जो तैयारी कर रहे थे, जिनका पेपर नहीं क्लियर हो पाया वो भी आए हुए हैं प्रोटेस्ट के अंदर। सब मेरे से बहुत से जानने वाले हैं, मेरे साथ के लड़के हैं जिन्होंने इनका नहीं पेपर हुआ क्लियर, उनको लगा था कि हो जाएगा, बट उनका पहले लीक हो आपने गया। कहाँ तक पढ़ाई करी भाई साहब? मेरी तो ग्रेजुएशन कंप्लीट है। आपने कोई पेपर वेपर देने की कोशिश करी? पेपर देने की मतलब नहीं, आपने गवर्नमेंट एग्जाम की? नहीं, मेरा खुद का बिजनेस है, मैं अपना बिजनेस संभाल रहा हूँ। जैसे नीट जो पेपर लीक हुआ, उस नीट पेपर का रिजल्ट भी आ गया, आपने सुना होगा। हाँ, रिजल्ट आ चुका है। और आपने देखा होगा कोटा में छात्र जश्न भी मना रहे थे जिन जिनका सिलेक्शन हुआ है। हाँ, तो आप यहाँ क्या मांग करने आए हैं अपनी? हमारे तो सर सिंपल सी मांग है कि जो इसके क्या नाम है, जो उनके दोषी है पेपर लीक्स के, उन सबको सजा होनी चाहिए। और सेकंड चीज़, मैं तो खाली एक चीज़ मुद्दे को लेके नहीं आया हूँ, मैं तो अपने कई सारे मुद्दों को लेके आया हूँ। हाँ, जैसे कि हमारे देश के अंदर रेपिस्ट खुलेआम घूम रहे हैं, रेपिस्ट को टिकट मिलता है सरकार में जाने का, पार्लियामेंट में आने का, रेपिस्ट को जेल होनी चाहिए, उन सबको सजा होनी चाहिए, और पूरे चौक पे लाके फांसी होनी चाहिए उनको। तो उनके साथ तो ऐसा होना चाहिए। तो आप चाह रहे हैं कि जो तुगलकी फरमान की तरह जिस तरीके से? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, मतलब कि चाहे, क्योंकि आप अदर कंट्रीज में देखेंगे वहाँ पे हर चीज़ के अलग अलग रूल्स है। कंट्रीज में तो एक और काम हो गया, आपने बांग्लादेश और नेपाल में देखा होगा, वहाँ तो प्रधानमंत्री को भी जान बचा के भागना पड़ा। अगर प्रधानमंत्री वहाँ के लिए कुछ नहीं करेगा, उनको लूटता रहेगा, तो करना ही पड़ेगा ना प्रधानमंत्री को। आप चाह रहे हैं कि भारत में भी हो? मैं नहीं चाहता, मैं तो चाहता हूँ, तो मोदी जी को सपोर्ट करता हूँ बिल्कुल। मैं तो खुद वोट दे के आया था मोदी जी को, बट अब नहीं करा पा रहे। मैं मुस्लिमों के वोट दे के आ रहा हूँ, अब उनकी गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है ढंग से रहना। मुस्लिम का कौन सा बात आ गया? वोट तो कोई नहीं, मतलब बहुत से लोग कहते हैं कि मुस्लिम सपोर्ट नहीं करते। गवर्नमेंट चेंज होती रहनी चाहिए, जी, जी, जी। क्योंकि एक गवर्नमेंट अगर चलती रहेगी ना तो वो तानाशाही में बदल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये अब्बास भाई का कहना है कि जो बच्चे पेपर की तैयारी कर रहे हैं वो आज भी तैयारी में जुटे हुए हैं, जो उनके ये भाई हैं या और सहयोगी हैं वो जो है आंदोलन पर आए हुए हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत से पेपर वाले भी आए हुए हैं, जिनका पेपर लीक हुआ है वो भी आए हुए हैं आंदोलन में। जी जी जी। लेकिन ये जो आप देख रहे होंगे जो गड़सा फड़सा डंडा लेके आ रहे हैं, इस तरीके से आंदोलन, देखिए सर, अभी 2 दिन पहले आपने भी देखा होगा न्यूज़ में कि कितना सब उल्टा सीधा हुआ है, कितने बच्चों को कितना मारा गया। मैंने तो लड़कियों की वीडियो देखी कि पुलिस वाले लड़कियों के साथ में बदतमीजी कर, आपको वीडियो दिखा सकता हूँ मैं अभी, आप कहें तो। मैं भी दिखाऊंगा आपको, एक पुलिस वाला भी गिर के मारा है वो हाँ, भी मैं आपको पहले लड़की की वीडियो दिखाता हूँ। लड़की के साथ में उसको बैड टच किया है लड़की को। अब यहाँ पे अभी मैम थी, मैम के समय अगर उनको बैड टच किया है लड़की को, बैड टच करने के बाद में 2 पुलिस वाले देख के सिर्फ हंस रहे हैं वो करके, और डंडा मारे लड़की को। मेल पुलिस ऑफिसर जो है फीमेल को मार रहा है और फिर देख के हंस रहे, एक दूसरे बात करते हैं। मैं वीडियो दिखा दूंगा। ऐसा दोनों तरफ से हो रहा है? दोनों तरफ से। अब भाई ये बात है ना कि एक्शन का रिएक्शन होता है। संसद के लिए जा रहे थे, तो अगर पुलिस ना रोकती तो संसद के अंदर घुस जाते तो क्या होता? ऐसा तो सर नहीं होता, क्योंकि इतना तो कोई भी बेवकूफ़ नहीं है। अगर वो अपनी मांग रखने जा रहे हैं तो ये सब करके फायदा कुछ उनको भी नहीं है। हम तो पीएम को ही पकड़ेंगे ना, हम तो पीएम से ही बात करेंगे। हमारे तो पीएम ही है हमारे, जो है इस्तीफा हो जाएगा, संतुष्टि हो जाएगी? बिल्कुल संतुष्टि होगी। फिर कोई अगला आप कोई दूसरा शिक्षा मंत्री ऐसा आ गया तो उसके लिए भी हम आंदोलन करेंगे, उसके इस्तीफे की मांग करेंगे। आंदोलन से जिंदगी चलेगी अब? बिल्कुल। जब तक देश को कोई वेल एजुकेटेड बंदा नहीं चलाएगा तो यही होता रहेगा। फिर आप अभिजीत दीप के हैं, सोनम वांगचुक के, कौन होना चाहिए? मैं इनको सपोर्ट नहीं करना आया हूँ, अदीप जी को और ये सोनम वांगचुक जी को। सोनम वांगचुक जी हैं, वो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने देश के लिए बहुत सी चीज़ें करी। उनको तो लोग एंटी नेशनल बता रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले जेल में रह के आए वो। तो अभी उनको नहीं चाहेंगे आप शिक्षा मंत्री बने? हाँ, 2 मिनट रुक जाओ। शिक्षा मंत्री बने आप नहीं चाहेंगे सोनम वांगचुक? बिल्कुल, मैं तो चाहूँगा कि ऐसे बंदा बने जैसे कि हमारे लास्ट पीएम थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उनके टाइम पे जो क्या नाम है, इकोनॉमिक्स, बहुत सारे पेपर लीक हुए, बहुत सारे पेपर लीक हुए, बट उनके टाइम पे इतने तो नहीं हुए जितने अब हो रहे हैं। 2007 में हुआ, 2009 में हुआ, 2012 में हुआ। ये जब 2000 क्या नाम है 12 में, उसमें 12 में 11 में जब आर्थिक सबसे ज़्यादा वो आई थी,
एसएससी का इतना बड़ा पेपर लीक हुआ और बड़े आरोप लगे, उसका भी कोई समाधान नहीं हो पाया। तो सर अब पहले की जो बातें थी वो बीत गई, लेकिन जब आगे की बात चले हम तो मतलब जो पुरानी बातें हैं उन पर धूल डालो। पुरानी बातों पे धूल, जब पुरानी बातें निकल चुकी हैं, अभी अगली लेकिन अब सरकार जो आएगी। वही पुराने सरकार वाले लोग, राहुल गांधी, वो वही धरना कर रहे हैं, तो सर जो बात है, सर देखो ये तो गवर्नमेंट, तो ये पॉलिटिक्स है, ये तो करेगी पब्लिक। वो तो क्या ऐसा तो नहीं इस पॉलिटिक्स का शिकार हो जाए छात्र? पॉलिटिकल शिकार होंगे तो वो छात्र शिकार नहीं होने वाले। छात्रों को शिकार होना हो तो पहले शिकार हो चुके होते। आज से 4 साल जब ये लास्ट इलेक्शन होता तभी शिकार हो चुके थे। अगर पॉलिटिक्स का शिकार होना होता तब भी जो बीजेपी को ही लोग लेके आए, सबने देखा कितनी सीटों से आई बीजेपी। अगर होना होता तो पहले शिकार हो जाते। अब जिस तरीके से हालात चल रहे हैं तो मुझे तो नहीं लगता कि नेक्स्ट इलेक्शन में जो है फिर ऐसे आ भी पाएगी। चाहेंगे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए? बिल्कुल, मैं तो चाहूंगा एक बार मौका मिलकर देखिए क्या आता है। हमने देखा ही नहीं बंदे की पॉलिटिक्स कैसी है, बंदा कैसे कर रहा है रन देश को। अगर जब तक नया बंदा कोई देख चलाएगा नहीं देश को, पता कैसे चलेगा कि ये बंदा सही है गलत है। मोदी जी को चांस मौका मिला कांग्रेस को जब उन्होंने प्रधानमंत्री नहीं बनाया। अरे अंग्रेज को मिले, किसी को मिले, मुझे किसी से केयर नहीं है। मैं जो किसी से आई डोंट केयर। मुझे पता है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी को हमने मौका दिया, उन्होंने अभी 12 साल जो हो गए उनको हो चुके हैं, उन्होंने करा, देश को जितना डेवलप करना चाहिए था उतना नहीं किया, लेकिन जितना करना चाहिए उतना नहीं कर पाए। एक आध अच्छा लगा आपको? मुझे हाँ बहुत से काम, राम मंदिर बनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। राम मंदिर बनाया, जो देश में सबसे बड़े मुद्दे की विवाद थी, जो हिंदू मुस्लिम के मुद्दे की बात था, वो खत्म हो गया। अब सब लोग खुश हैं, मुस्लिम भी खुश है, हिंदू भी खुश है। दंगे नहीं होते? दंगे नहीं होते। दंगे तो बहुत सी जगह अभी भी होते हैं। मेरे जहाँ मैं रहता हूँ उस इलाके में भी कुछ टाइम पहले दंगे हो चुके थे ऐसे ही, लेकिन फिर भी अभी मेरे इलाके में अभी लास्ट पिछले 1 हफ्ते में 3 मर्डर हो चुके हैं। अभी यहाँ की पुलिस प्रशासन इतना ज़्यादा है, मेरे इलाके में खुलेआम ड्रग्स बिक रहे हैं, सब हो रहे हैं। इन चीज़ों पे रोक लगाए ना। सेंटर में सरकार आपकी है, हर जगह आपकी है, पुलिस आपके अंडर में है, तो आप इन चीज़ों को रोकना पड़ा। 370 की बात करते हैं, वो धारा 370 हटाई, बिल्कुल सही हटाया। मुझे कोई किसी चीज़ से दिक्कत नहीं है, बट ये कि जो और पेपर लीक का मुद्दा है, एक पेपर लीक का मुद्दा सबसे ज़्यादा तो इस टाइम पेपर लीक का ही मुद्दा है। और जब एक मुद्दा सॉल्व होगा तभी इंसान आगे के मुद्दे भी उठाएगा जो और चीज़ें हैं। तो ये बस भाई की बात सुनी, ये अपनी इनकी बहन का पेपर लीक हुआ, वो तैयारी में घर जुटी हुई हैं और ये उन्हीं के सहयोग के लिए, या कहें कि ये जो आंदोलन हो रहा है उसमें शामिल होने के लिए आए हैं। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर इंडिया। धन्यवाद।